तो आज का टॉपिक है भाई कि अपनी लाइफ को बिना शादी के कैसे पीसफुली जिएं। तो इस वीडियो में पहले हम प्रॉब्लम रेज करेंगे कि भाई शादी ना करने पर हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे समाज, रिश्तेदार। फिर उसके बाद हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, अब इसका ये सॉल्यूशन है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है जब आप शादी नहीं करते तो सोशल प्रेशर कि यार लोग क्या कहेंगे। और भारत में मोस्ट ऑफ द लोग 90% लोग तो इस वजह से ही शादी करते हैं कि वो समाज को फेस नहीं कर सकते। वो समाज से डरते हैं कि अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो ये समाज मेरे को अलग अलग नामों से बुलाएगा, मेरे को आवारा, निठल्ला, नामर्द, खड़ा नहीं होता, ये सारी चीज़ें बोलेगा। तो उस डर की वजह से बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं, भले ही उनको अपनी लाइफ में कुछ और करना हो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना हो, बट ये समाज के प्रेशर में आके वो लोग अपनी शादी कर लेते हैं क्योंकि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है वो समाज के लोगों का बहिष्कार कर सके। तो पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि समाज आपको शादी के लिए फोर्स क्यों करता है। देखो, समाज क्या है, ये घिसे पिटे लोगों से बना हुआ है जिनको जीवन में कोई और काम नहीं है और उन्होंने अपने ये तुच्छ लेवल के काम को एक बड़ा चढ़ा के बता दिया है कि हम तो देखो रिस्पॉन्सिबल हैं, जीवन का सिर्फ यही मकसद है। तो ये समाज चाहता है, क्योंकि वो समाज अंदर से तो जानता है कि भाई इस चीज़ में कोई रस नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का है। हाँ, सिर्फ आपको शारीरिक सुख मिल सकता है, उसके अलावा और कोई रस मुझे लगता नहीं है शादी में। फिर ये दूर की बातें होती हैं, कंपेनियन, लोनलीनेस, ये सब उसको झूठ का चादर उड़ाने के लिए ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो समाज को पता लग गया कि यार इस चीज़ में तो कुछ है ही नहीं, बट हम इस कुएं में तो गिर गए। तो अगर ये इंसान अपनी लाइफ फ्रीली जी रहा है तो कैसे जी रहा है भाई, क्यों जी रहा है, हम अपनी लाइफ में क्यों भुगत रहे हैं, हमने इतनी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठा रखी है। तो चलो इसको पकड़ते हैं और इसको परेशान करते हैं। तो फिर उसको वो अलग अलग तरीके से डराने की कोशिश करेंगे। अगर तू शादी नहीं करेगा ना तो अकेले मर जाएगा, अकेले घुट घुट के जिएगा, काम करने के बाद घर पर आएगा तो घर काटने को दौड़ता है, ऐसी सारी चीज़ें बोलेंगे। बुढ़ापे में तेरा ख्याल कौन रखेगा, जब तेरी तबीयत खराब होगी तो कौन तेरी मदद करेगा, खाना कैसे बनाएगा, खाना कौन बनाएगा। तेरे सारे दोस्तों की शादी हो जाएगी, सारे परिवार अपने बना लेंगे, सब हैप्पी हैप्पी रहेंगे, तू अकेला सड़ता रहेगा। ऐसी दलीलें दी जाती हैं उस इंसान को जो शादी का बहिष्कार करता है। मुझे एक बात बताओ, ये समाज आपके किस काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब हो जाती है, आपके पापा की तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या ये समाज के लोग आकर आपको बोलेंगे कि ये लो हमारी तरफ से आप 2 लाख रुपए रख लो, आगे आपको काम आएंगे, दवाइयों में काम आएंगे। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते भाई। क्यों करेंगे? आप ही अपने पैसे कहीं से जुगाड़ोगे, बैंक से लोन लोगे, ये करोगे, वो करोगे, अपने दोस्तों से उधार लोगे, तब जाके आप अपने पेरेंट का ट्रीटमेंट करवा पाओगे। समाज का क्या काम है? समाज का सिर्फ इतना काम है, आपके पेरेंट्स की तबीयत भी ख़राब हो जाएगी ना तो वो 2-4 फल लेके आ जाएंगे आपके घर पे और फिर आपकी कहानी सुनेंगे, फिर उसके बाद जाके वो आपको ही क्रिटिसाइज़ करेंगे। इतना ही काम है समाज का। ये आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ में काम नहीं आते, ना आपको कभी फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, ना आपको मेंटली कभी सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये सिर्फ आपके जीवन में बाधा बनेंगे। अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो तो आपको नीचे खींचेंगे, क्योंकि एक इंसान का बिहेवियर होता है, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि एक इंसान अपने से आगे किसी और को नहीं देखना चाहता। तो ये एवरेज मेंटालिटी के लोग हैं, वो क्यों अपने आप से आगे किसी और को देखना चाहेंगे? क्योंकि वो खुद में ही सर्वश्रेष्ठ अपने आप को मानते हैं ना। उनका ईगो इतना बड़ा है कि वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमसे भी ऊपर कोई हो सकता है, हम जैसे जीवन जी रहे हैं उसके अलावा भी कोई और जीवन हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने उस चीज़ को लेबल दे दिया कि यार यही एकदम सबसे ऊंचे स्तर का काम है, और अगर तुम ये नहीं करते तो तुम जीवन में अनसक्सेसफुल हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुमने कुछ किया ही नहीं। अगर तुम उनके क्राइटेरिया में टिक नहीं लगाते जाते, घर, गाड़ी, बीवी, बच्चे, ये सारे समाज के क्राइटेरिया होते हैं और यही सारी चीज़ें एक इंसान को ले डूबते हैं। यही सारी चीज़ों की वजह से एक इंसान अपना जीवन फ्रीली नहीं जी पाता और वो क्या चाहते हैं, आपको भी उस दलदल में ढकेलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने समाज के बोलने पर शादी कर ली, तो शादी के बाद जो इतनी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो क्या समाज उस चीज़ में आपके कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं करेगा ना। समाज तो बस खाएगा पिएगा, रसगुल्ले खाएगा, खाना पीना खाएगा और फिर उसको भी क्रिटिसाइज़ करेगा कि यार रसगुल्ले तो रखवाए मगर देसी घी के नहीं बनवाए, साले डालडा के बनवा दिए। तो जब शादी होने के बाद आपकी लाइफ में 50 तरीके की अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, तो जो समाज के लोग आपको पोक कर रहे हैं, आपको फोर्स कर रहे हैं, वो क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे उठाएंगे? जब आप शादी करते हो तो आपकी बीवी आती है, फॉर एग्जांपल वो कमाती नहीं है तो आपको उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, आपके ऊपर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये इतनी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ रही हैं, क्या ये समाज उठाएगा? नहीं उठाएगा ना। आपको अपनी बीवी का ख्याल रखना पड़ेगा, उसको
अच्छी लाइफस्टाइल देनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर अलग आ गया। उसके बाद चलो आपने शादी कर भी ली, आपके अपने कुछ डर हैं कि मैं अकेले मर जाऊंगा, ये वो, समाज आपको वंश आगे बढ़ाना है। और मुझे तो आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई भाई, लोगों को वंश क्यों आगे बढ़ाना होता है? उनके पास कौन सा मुगल का साम्राज्य है कि भाई वो बहुत बड़े राजघराने के, उनको अपना वंश आगे बढ़ाना है? मतलब उनकी नस्ल भी तो बेकार सी नस्ल है, जिनकी नस्ल में उनने कुछ किया नहीं, क्यों आगे बढ़ानी है? मुझे नहीं समझ में आता 30,000 की सैलरी में तुम्हें क्यों अपना वंश आगे बढ़ाना है यार। आपकी अरेंज मैरिज हो गई, आप उस इंसान को जानते भी नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल वो आपको नहीं समझ रहा है, वो ओवर कंट्रोलिंग है, या फिर वो एक अच्छा कंपेनियन नहीं है, आपके थॉट प्रोसेस मैच ही नहीं होते, तो क्या समाज आकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? नहीं करेगा ना। उस प्रॉब्लम से तो आपको ही जूझना पड़ेगा ना। अगर आप बच्चे ना करो तो फिर ये आपको पोक करना चालू करेंगे कि यार क्या क्या दिक्कत है, डॉक्टर को दिखा लो, मेरे वो हकीम है एक, हमारे रिश्तेदारों में एक क्या नहीं हो रहा था, हम उसके यहाँ गए थे, उसके यहाँ हो गया था। अब वो जो बच्चा पैदा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? समाज आके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। समाज का काम तो बस टोंचा देना है कि भाई तुम जीवन में सुखी कैसे हो, तुम जीवन में खुश कैसे हो। अरे 1 साल से खुश है अपनी शादी में, चलो इसको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, पता नहीं कौन कौन से नाम रख लिए हैं, शादी नहीं करोगे तो रड़ुआ हो, एक से एक नाम इन्होंने इनोवेट कर दिए हैं। आपने ऑब्जर्व किया हो कि हमारे जो सराउंडिंग के लोग हैं उनके सपने क्या होते हैं? हम तो मरने वाले हैं, बस नाती पोता और देख लें फिर आराम से मरेंगे, ये तो इनके सपने हैं। खुद ने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, अब आप अपने बेटे बच्चों की भी बलि दे रहे हो उस कुएं में उनको ढकेल कर। मर नहीं रहे ना जब तक, तब तक इनको किसी ना किसी के शादी बच्चे देखने ही होते हैं, क्योंकि जीवन में इनके और कुछ है ही नहीं ना। इनको पता ही नहीं कि इसके बियॉन्ड भी कोई जीवन होता है। इनके लिए समाज, रिश्तेदार सबसे बड़ा रॉकेट साइंस है कि अरे शर्मा जी के बेटे की शादी में हम नहीं जा पाए, अब वो हमारी बिटिया की शादी में नहीं आएंगे। इनके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन पता है क्या है? इग्नोर करो। जब आप किसी चीज को भाव देना बंद कर देते हो तो वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो वैसे ही ये अगर आपको पोक कर रहे हैं तो इनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई आप इनकी बातों पे ध्यान देना ही बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एक मटके में आपने पानी भरा और उसमें मिट्टी डाल दी, ठीक है, और उसको ऐसे ऐसे हिला दिया, स्टेयर कर दिया, तो वो जो मिट्टी है वो पूरे पानी में फैल जाएगी और पानी गंदा हो जाएगा। बट वहीं उस मटके को आप ऐसे ही छोड़ दो, उस पानी को ऐसे ही छोड़ दो, वो जो मिट्टी है उस मटके के अंदर, जो पानी में मिट्टी है, वो अपने आप नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी और थोड़े टाइम के बाद वो मिट्टी पूरी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर साफ हो जाएगा और वो पानी को आप यूज़ कर सकते हो। तो सेम यही चीज़, जब इन लोगों की बातों को आप फीड करना बंद कर दोगे, उस पर रिएक्ट करना बंद कर दोगे, खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार कितना ढीठ आदमी है, हमारी बातों का इस पर कोई असर ही नहीं पड़ता, चलो भाई किसी और को पकड़ के परेशान करते हैं, ये नहीं मानने वाला, ये अपनी जीवन में अलग ही लेवल पे है। आप जितने ही ऊट पटांग लोग, आलतू फालतू लोगों को अपनी लाइफ से कट कर दोगे, उतनी ही आपकी लाइफ पीसफुल बनती जाएगी और आप क्वालिटी लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि ये लाइफ में आपको ये लाइफ मिली है, आपको 10 लोगों को खुश करने को ये लाइफ नहीं मिली है। आप अपने आप से जी लो, अपने जीवन के सपने पूरे कर लो, या फिर ये 10 लोगों के सपने पूरे कर लो। दो में से एक ही चीज हो सकती है, या तो खुद खुश हो लो या फिर इस समाज को खुश कर लो। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, मेंटली इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको अगर कोई भी कुछ भी बोल जाए आपको फर्क ना पड़े, सिर्फ आपको आपसे ही फर्क पड़े। जमाना आपको गाली दे, कुछ भी बोले, अलग अलग नामों से बुलाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। आपको अपने आप से ही फर्क पड़ना चाहिए। आपकी लाइफ के जो डिसीजन है वो आपके ही होना चाहिए, कोई और आपकी लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकता। फिर चाहे वो कितना भी क्लोज हो, आपका दोस्त हो, भाई हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, आपकी जो लाइफ के कोर डिसीजन हो वो सिर्फ आप ही लो। उसमें आपको किसी को भी इंटरफेयर करने का हक बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि आगे जाके आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आएंगी वो आपको ही फेस करनी है। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, सब सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि मैं तेरी लाइफ में अच्छा ही चाहता हूँ। तो लोगों को गोली मारो और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो भाई। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि शादी नहीं करोगे तो पहले प्रॉब्लम क्या आएगी, सोसाइटी का प्रेशर आएगा, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ आएगी। अब इसका सॉल्यूशन मैंने क्या बताया कि भाई आपको इनको इग्नोर करना है, और इग्नोर कैसे करना है, आप इनकी बातों पे रिएक्ट करना बंद कर दो, ये अपने आप ही शांत हो जाएंगे। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि हाउ टू डील विथ लोनलीनेस एंड सेक्सुअल अर्ज। मतलब भाई सेक्सुअल अर्ज तो आपको होगी, क्योंकि शादी करके लोग अपनी सेक्सुअल भूखी तो मिटाते हैं सबसे ज़्यादा, और मोस्ट ऑफ द लोगों का तो यही सवाल होता है कि यार अगर शादी नहीं करेंगे तो हमारी सेक्स की इच्छाओं का क्या होगा, हमारी सेक्सुअल अर्ज का क्या होगा, उसका बताओ क्या करेगा तू, हिलाता ही रहेगा क्या ज़िंदगी भर, ऐसे सब बातें बोलते हैं। और दूसरी चीज़ होती है लोनलीनेस, जो कि रियलिटी है। खैर रियलिटी तो सेक्सुअल अर्ज भी है, वो भी होती है, हमारी बॉडी है उसमें हार्मोन्स चेंज होते हैं, एक टाइम के बाद हमारे शरीर को भी सेक्स की ज़रूरत होती है, जैसे हम खाना खाते हैं। और लोनलीनेस तो होती है यार, मतलब इंसान है अगर, तो उसको खालीपन कभी ना कभी तो महसूस होगा ही।
इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ऊट पटांग किसी भी एक इंसान को अपने जीवन में बांध लो। क्या वो लोग खाली नहीं होते? क्या वो लोग लोनली फील नहीं होते जो शादी करते हैं? मोस्ट ऑफ दी लोग तो वही लोनली होते हैं जो शादी कर लेते हैं भाई। दो लोगों के साथ रहने के बाद भी लोनलीनेस फील होती है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का थॉट प्रोसेस मैच नहीं होता, उन दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। वो अपने पार्टनर से कुछ बात नहीं कर पाता, अगर वो बात करना चाहे तो लड़ाई हो जाती है। तो जो इंसान किसी के साथ है वो और ज़्यादा लोनली होता है। आप ये समाज रिश्तेदार में इतने सारे लोग देखते हो, गेट टुगेदर होती है, ये सारे लोग सिर्फ ऊपरी दिखाते हैं आपको कि देखो हम कितने खुश हैं, हम लोनली नहीं है, हमारा एक परिवार है, बट अंदर से वो खोखले ही हैं भाई। तो ये जो लोनलीनेस है आप उसको ऐसे मिटा सकते हो, उसको ऐसे डील कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ में कोई हायर पर्पस ढूंढो। ये जो जितने भी लोग हैं ये सब लोनली क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा सपना नहीं है, कोई हायर पर्पस नहीं है जिसके लिए वो मेहनत कर सकें। मैं जब रोज सुबह उठता हूं तो मुझे उठने की इच्छा होती है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, मुझे वीडियो बनाना पसंद है, अपने विचार व्यक्त करना मुझे पसंद है। तो मुझे कोई ऐसे एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती। मैं अकेला रहता हूँ, यहाँ पहाड़ों में रहता हूँ, हिमाचल में रहता हूँ। खैर ये वीडियो मैं घर में बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और मेरे पुराने वीडियोस नेचर में ही बैठ के मैं बनाता हूँ। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, बट फिर भी मुझे लोनली फील नहीं होता क्योंकि मेरे पास एक पर्पस है। मैं एक पर्पस के लिए जिंदा हूँ। रोज मुझे सुबह उठना है, मुझे काम करना है, मुझे अपने विचार लोगों तक पहुँचाने हैं। अगर मैं किसी एक इंसान की जीवन में भी कुछ चेंज ला सकता हूं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे लोनलीनेस फील नहीं होती क्योंकि मुझे मजा आता है अपने काम में, मुझे अपने काम से प्यार है। लोनलीनेस तो आपको तब होगी जब आपको आपके काम से प्यार ही नहीं होगा। आप वो काम थोड़े से पैसे कमाने के लिए या किसी मजबूरी की वजह से आप वो काम कर रहे हो तो आपको लोनलीनेस होगी। आप दिन रात काम करते रहोगे, फिर आके घर बैठोगे और फिर आपके पास कुछ करने को होगा ही नहीं। आप मूवी देखोगे, इधर उधर पॉर्न देखोगे या कुछ भी करोगे, इंस्टाग्राम पे लड़की ढूंढोगे कि हाँ किसी से तो बात हो जाए, ये सारी चीजें करोगे तो लोनलीनेस तो होनी ही है भाई। क्योंकि आप बाहर से तो बिजी दिखने की कोशिश कर रहे हो बट अंदर से तो आप खोखले हो। अंदर से आपको किसी चीज से प्रेम ही नहीं है, अंदर से आप किसी चीज को दिल लगाकर करते ही नहीं हो, अंदर से आपका कोई हायर पर्पस है ही नहीं, तो फिर आपको लोनलीनेस होगी। तो अगर आपको लोनलीनेस मिटानी है तो भाई आपको जीवन में एक हायर पर्पस ढूंढना पड़ेगा। फिर दूसरी बात आती है कि आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, आप क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओ। और जब आप क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो तो आपको उसी फील्ड के वैसे ही टाइप के बंदे मिलते हैं जो थोड़े क्रिएटिव होते हैं, जॉली होते हैं, ओवर इंटरेक्टिव होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग थॉट शेयर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो ऐसी कम्युनिटी ढूंढो, उनसे आप अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्ड करो, काम की बात करो, क्रिएटिव की बात करो, घूमने भी जाओ, बकचोदी भी करो, हर एक चीज़ करो, बट उनसे ऐसा एक वो मत बनाओ कि भाई ये तो मेरा है। क्योंकि अटैचमेंट तो भाई आपको कहीं ना कहीं तो हर्ट करते ही हैं। तो जस्ट एक लाइक गुड कम्युनिटी, गुड फ्रेंड जिनसे आप बातें शेयर कर सकते हो। और पहली चीज़ भाई अपने अंदर एक अपने आप को कोई शहंशाह मत समझो कि ये तो मेरी पर्सनल बात है, ये मैं इसको ऐसे बता दूंगा, ये मेरा गलत फ़ायदा उठा देगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपका कोई गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता जब तक आप ना फ़ायदा उठवाना चाहो। तो अपनी सारी चीज़ें शेयर करो, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करो, अपनी प्रोफेशनल चीज़ें शेयर करो, हर एक चीज़ शेयर करो उन लोगों से। जो क्रिएटिव कम्युनिटी आप बनाओगे, लोगों से मिलोगे। अब वो कहाँ ढूंढनी है भाई? आपका अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल आप बैडमिंटन खेलते हो तो आप कोई बैडमिंटन का क्लब ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको तमाम तरीके के लोग मिलेंगे जिनका सेम इंटरेस्ट है। तो आप उनसे अपना इंटरेस्ट शेयर कर सकते हो, उनसे आप बात कर सकते हो, बैडमिंटन के बारे में बात कर सकते हो। तो आपको आर्ट बनाना पसंद है तो वहाँ पर आपको उस तरीके के लोग मिलेंगे, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, उनको अपना दोस्त बना सकते हो। आपके जो स्कूल के दोस्त हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो, क्योंकि एट द एंड वो आपके दोस्त हैं, भले उनकी शादी हो गई या कुछ हो गया है। कोई भी अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो कि भाई वहाँ जा रहे हैं ट्रिप पे, खुद से ही ट्रिप प्लान करो, उनको भी बुलाओ, क्योंकि वो भी तो साले फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं अपने बीवी बच्चों के चक्कर में। तो आप उनके थोड़े हेल्प कर सकते हो, मसीहा बन सकते हो, जॉली बन सकते हो कि भाई ये बंदा सही है यार ये साला अपनी ज़िंदगी जीता है और हमें भी मज़े करवाता है बीच बीच में। तो ऐसे इंसान बनो तो आपको लोनलीनेस होगी ही नहीं भाई। ट्रैवल करो, ट्रैवल जो चीज़ आपको दे सकती है, आपको रोज़ नए अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, उनसे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, उनके साथ अपना कल्चर शेयर करो, वो आप के साथ अपना कल्चर शेयर करेंगे, वो अपनी कुछ किस्से कहानियाँ आपको सुनाएंगे, आप उनको कुछ किस्से कहानियाँ सुनाओगे। तो और साथ में आप फ्यूचर में अगर कोई अच्छा इंसान मिलता है तो आप उसके साथ ट्रैवल भी कर सकते हो। ट्रैवलिंग इतनी बड़ी चीज़ है कि आप अपना पूरा जीवन सिर्फ घूमते घूमते ही गुजार सकते हो, तब भी आप ये पूरी दुनिया नहीं देख पाओगे। तो इतनी सारी चीज़ें करने के लिए आपको लोनली फील होने का टाइम ही नहीं मिलेगा ना। अंदर से आप खुश होगे कि यार मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में। देखो कौन लोनली, रोज़ नए लोग मिलते हैं, रोज़
नए लोग जाते हैं, आप किस चीज़ के पीछे पड़े हो? जो लोनली है वो भी शमशान पहुंचेगा, जो नहीं है वो भी शमशान पहुंचेगा, जो अमीर है वो भी शमशान पहुंचेगा, जो गरीब है वो भी शमशान पहुंचेगा। तो या तो भाई लोनलीनेस का गाना गाते गाते अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर दो, या फिर जो आपको जीवन मिला है उसको जी लो। तो लोनलीनेस की तो चीज़ मैंने बता दी, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं अकेले रहता हूँ, पहाड़ों में रहता हूँ, शहरी लाइफ मैंने छोड़ दी है, और मुझे भाई 1% भी लोनलीनेस फील नहीं होती, क्योंकि मैं अपना जीवन में खुश हूँ, मैं अपने जीवन में मन का काम कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी ऊट पटांग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या फिर ऊट पटांग मुझे मजबूरी की लाइफ नहीं जीनी पड़ रही, इसलिए मुझे लोनलीनेस नहीं हो रही है। लोनलीनेस तब होती है जब आप अंदर से खाली होते हो। मैं अंदर से खाली नहीं हूँ। तो बाहरी खालीपन को आप किसी इंसान से भले ही मिटा दो, मगर जो अंदर से खाली है वो तो आप के अंदर हमेशा ही रहेगा ना। आप किसी को भी ले आओ तो ऊपरी खालीपन तो आप भर दोगे, बट अंदर का जो खालीपन है वो आपको ही भरना पड़ेगा। वो आप ही अपने लाइफ को एक नए दिशा में ले जाकर उसको भर सकते हो। दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, जो कि है सेक्सुअल अर्ज। मोस्ट ऑफ द लोग, इवन 95% लोग, 99% लोग शादी सिर्फ सेक्स के लिए ही करते हैं भाई, कि उनकी जो सेक्सुअल अर्ज है वो फुलफिल हो सके, जो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर आ रही है, क्योंकि अब उनका शरीर बढ़ गया है, गुर्रा रहा है, तो उनको एक सेक्सुअल पार्टनर चाहिए। तो ईजीएस्ट वे जो होता है सेक्स पाने का वो होता है शादी। कि आप थोड़े से पैसे कमाओ, एक छोटी सी नौकरी कर लो, अपने घर वालों को बोल दो कि मुझे शादी करवाना है, घर वाले भी खुश, तुम भी खुश, फिर आपको एक लड़की मिल जाएगी और जीवन भर उसको भोगो, उसका खर्चा पानी उठाते रहो और फिर रात को उसको भोगते रहो। ब्रूटली बोल रहा हूँ मगर सच बोल रहा हूँ। हमारे भारत में मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं उनको सेक्स तभी नसीब होता है जब उनकी शादी होती है। तो बंदा करे क्या भाई, उसकी कंट्रोल में नहीं आ रही। और एक तरीके से ठीक भी है, जिसको मज़ा आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में, जो अपना जीवन सफ़र करवाना चाहता है, अपने जीवन की लंका लगाना चाहता है उस डिज़ायर के पीछे, तो वो करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाउ टू लिव विदाउट मैरिज। तो इस चीज़ में वो आती है कि भाई आप भी इंसान हो, अगर आप शादी नहीं करोगे तो आपको भी सेक्सुअल अर्ज तो होगी ही। अब ऐसा नहीं है कि आप शादी नहीं करोगे तो भाई आपको सेक्सुअल अर्ज नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इंसान है, मुझे भी होती है, सबको होती है, तुम्हें भी होती होगी, हो सकता है तुम ये बातें सुन के अभी तुम्हें हो गई हो। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि भाई अपने माइंड को कंट्रोल करो, आप अपनी जो इंद्रियां हैं उन पे काबू पालो। आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओ कि आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डोपामिन देती है। क्या होता है, जब हम एक्टिविटी करते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, हमारे दिमाग में एक डोपामिन रिलीज होता है जिससे हमें अच्छा फील होता है, जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। तो वही, बट वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी होता है। जैसे आपने मॉन्क देखे होंगे, वो अपनी इंद्रियों पे काबू कर लेते हैं, वो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि वहाँ पर उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको फील ही नहीं हो रहा कि भाई ऐसी कोई चीज़ होती भी है। तो ये एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओ जहाँ पे आपको फ़र्क ना पड़े, आप एक मॉन्क लेवल के माइंड सेट पे पहुँच गए हो। भले ही आप उनकी तरह वस्त्र धारण नहीं करते, या फिर उनकी तरह पूजा पाठ नहीं करते, या जो भी उनके टेंट्रम्स होते हैं वो नहीं करते, बट एक माइंड से आप एक मॉन्क की तरह जी रहे हो। आपको होता ही नहीं है, होता भी है तो आपके पास इतने गट्स हैं, आपके माइंड में इतना ज़्यादा पावर है कि आप उस अर्ज को दबा देते हो। दबाते नहीं हो बट उस अर्ज को कंट्रोल कर लेते हो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को दबाते हो तो वो और ज़्यादा उभर के आती है। कंट्रोल करना और दबाना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वो तो बेस्ट ही है भाई, फिर तो आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो भाई अपना दूसरे कामों में मन लगाओगे, अपने सपनों के लिए मन लगाओगे, और फिर तमाम तरीके की चीज़ें आप करोगे। कहीं पहाड़ चढ़ रहे हो, कहीं हाइकिंग पे जा रहे हो, कहीं नदी में तैर रहे हो, कहीं साइकिलिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अलग अलग तरीके की चीज़ें करोगे, किसी इनोवेशन में पार्ट ले रहे हो। बट दूसरा तरीका जो अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसका भी ऑप्शन है भाई। आज के टाइम में मॉडर्न एरा में जी रहे हैं हम, 2026 चल रहा है, और आज के टाइम में सेक्स पाना कोई बड़ी बात नहीं है। डेटिंग कल्चर इतना बढ़ गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही ऐसा चाहते हो, अपोजिट जेंडर भी ऐसा ही चाहता है। मोस्ट ऑफ दी जो गर्ल्स हैं आज के टाइम पर शादी वादी नहीं करना चाहती, बच्चे नहीं करना चाहती, वो भी एक ऐसा इंसान ढूंढ रही हैं जिसके साथ हम अपनी फिजिकल नीड्स पूरी कर सकें, बाकी थोड़ा घूम फिर सकें और ये सारी चीज़ें थोड़ा शेयर कर सकें। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि शादी भी तो उसी चीज़ के लिए हो रही है। बट हमने क्या किया कि समाज के लोगों ने क्या किया कि शादी को एक ऊंचे स्तर का दर्जा दे दिया, बट उस चीज़ को जो बिना शादी के करे उसको गलत ठहरा दिया। बट कर वो वही रहे हैं, उस चादर की आड़ में वो वही चीज़ हो रही है, केंद्र उसका वही है। जो जेन जी जनरेशन है वो समझती है कि भाई इस नीड के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी क्यों सेक्रीफाइस करें। तो आपको ईजिली मिल जाएंगे, आप कम्युनिटीज़ होती हैं आजकल, और पब्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, और आपका मन नहीं मान रहा है तो भाई पैसे दे लो, क्या दिक्कत है।
उससे तो सस्ता ही पड़ेगा। वो जीवन भर का जो मेंटली फकडअप होगा आपका, इमोशनली फकडअप होगा और बंध जाओगे आप किसी चीज़ से। और समझदार इंसान वही है। अगर कोई इंसान सिर्फ उस चीज़ के लिए शादी करता है तो फिर उससे बढ़िया इंसान तो मुझे ये लगता है कि भाई जो अपना कर करा के अपने काम धंधे में मन लगाता है, क्योंकि वो उस चीज़ को सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ की तरह देखता है। उसको इतना हवा नहीं देखता कि अरे क्या चीज़ है, मैं तो जीवन ही समर्पित पूरा इस चीज़ के लिए कर दूंगा। तो भाई मैंने ऑप्शन बताया आपको कि पहला ऑप्शन है कि आप अपने ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओ, एक मॉन्क लेवल के स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओ। फिर दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप डेटिंग करो। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह ही लोग ढूंढ रहे हैं, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है उनके ऊपर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऐसा नहीं कह सकते कि वो इररिस्पॉन्सिबल हैं, हो सकता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो, क्योंकि फ्रीडम इटसेल्फ आ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हम समझते हैं कि फ्रीडम मतलब जो इंसान फ्री है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उसकी अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ज़रूरी थोड़ी कि वो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ले फिर उसके बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वो नहीं लेना चाहता, वो ये वाली उसके पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा नहीं होता कि जो इंसान ये सारी शादी वादी से भागता है और शादी नहीं करना चाहता, हो सकता है उसके जीवन में कुछ और पर्पस हो। अब ऐसा नहीं कि भाई तुम रोड पे ही छेड़ने लगे किसी को, ऐसा नहीं, ये तो क्राइम है, ये करना गलत है। तुम अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे इंटरेस्ट मिलते हैं और तुम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, तब जाके ऐसे किसी को पकड़ना नहीं है उस चीज़ के। तो भाई मैं सख्त खिलाफ हूँ। और वो लोग तो इंसान ही नहीं होते जो ये फालतू की चीज़ ज़बरदस्ती करते हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। मैरिटल रेप बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया में, उसके ऊपर मैं अलग कोई किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। शादी करने के बाद भी आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप ज़बरदस्ती किसी के साथ सेक्स कर सकते हो, उसका कंसेंट ज़रूरी है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी भाई, एक लोनलीनेस से आपको कैसे डील करना है, दूसरी आपकी जो सेक्सुअल अर्ज है उसको आपको कैसे टैकल करना है और कैसे उसको फुलफिल करना है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे का डर। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब कोई कहता है कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, तो लोग कहते हैं भाई तेरा बुढ़ापे में क्या होगा यार, जब तेरी तबीयत खराब होगी तो कोई तेरा ख्याल रखने वाला नहीं होगा, तेरी बीवी नहीं होगी जो तेरी टेक केयर कर सकते, तेरे बच्चे नहीं होंगे जो तेरे को हॉस्पिटल ले जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे भारत में और इस सोसाइटी में लोग बच्चे पैदा इसलिए क्यों करते हैं कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बच्चों को हम एक रिटायरमेंट प्लान की तरह देखते हैं कि चलो अब बुढ़ापे का हमारा एक सहारा आ गया, जो सपने हम पूरे नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे पूरे करेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स को बिजनेसमैन बनना होता है, अब वो बिजनेसमैन नहीं बन पाते अपनी लाइफ में, तो वो ऐसा करते हैं कि भाई अब मैं तो नहीं बन पाया, अब मेरे बच्चे बिजनेस करेंगे। मैं तो IAS नहीं बन पाया, मैंने बच्चे पैदा कर लिए हैं, ये मेरा नाम रोशन करेंगे, ये मेरे लिए IAS बन के दिखाएंगे और समाज में मेरी एक इज्जत बिल्ड करेंगे। बट ये तो गलत चीज़ है ना। जब आप एक बच्चा पैदा कर रहे हो, वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी पैदा हो रही है, वो एक इंसान पैदा हो रहा है, वो एक व्यक्ति पैदा हो रहा है। कोई आपके सपने ढोने वाला इंसान, आपका बुढ़ापे में ख्याल रखने वाला इंसान पैदा नहीं हो रहा है। बेशक आप उसको पैदा करते हो, आप उसको इस दुनिया में लाते हो, इस धरती पे लाते हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उसकी पूरी लाइफ कंट्रोल करोगे। को जीवन मिला है जीने के लिए, उसके अपने सपने होंगे, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएगा, वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करेगा। आप क्यों उसको टोचा दे रहे हो कि भाई तू तो हमारे हिसाब से जिएगा। हमारे पेरेंट्स प्यार नहीं करते हमसे, वो ओबीडियंस से प्यार करते हैं, वो ओबीडियंस होते हैं। जब तक आप उनके हिसाब से चल रहे हो तब तक सब ठीक है। जिस दिन आपने अपने लिए स्टैंड लेना चालू कर दिया, जिस दिन से आप अपने सपनों को जीना स्टार्ट कर देते हो, उस दिन से वो आपको एक नाकारा औलाद समझने लग जाते हैं। कहते हैं ना कि यार कौन से फूटे कर्म करे होंगे जो मुझको ऐसी नालायक औलाद मिली। उनके बच्चे तो देखो उनकी सारी बातें मानते हैं, हमारे बच्चे तो देखो क्या ही, इससे अच्छी तो मैं बांझ होती, ऐसी सारी चीज़ें बोलते हैं। तो उनका मुद्दा ही ये है कि वो बच्चा पैदा कर ही इसलिए रहे हैं ताकि वो हमारे बुढ़ापे में हमारे नौकर बन सके। अब ये बात भी ठीक है कि हाँ ठीक है, अपने जो होते हैं बच्चे होते हैं वो करते हैं पेरेंट्स का, और करना भी चाहिए, मैं भी करूँगा, क्योंकि एज अ ह्यूमन, एज अ ह्यूमैनिटी वो हमारे पेरेंट्स हैं। तो मैं ये नहीं सिखा रहा कि तुम अपने पेरेंट्स से घृणा करने लग जाओ, प्यार करो उनसे, बट एक क्लियर बाउंड्री सेट करो। तो बुढ़ापे में लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे। आज के टाइम पे देखा हुआ कि बच्चे पढ़ लिख के कोई बाहर चला जाता है, कोई आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, कोई यहाँ कोई वहाँ, अपने अपने करियर में सब सेट हो जाते हैं। और जब 60-65 साल के जो माँ बाप हो जाते हैं, फिर वो रिटायरमेंट के बाद बैठे ही रहते हैं और क्या करते हैं, वो अपने भागते रहते हैं कि मेरा बच्चा USA में है, मेरा बच्चा कनाडा में है, इधर है, बट अंदर ही अंदर वो घुट घुट के जीते हैं, लोनली होते हैं।
जिस चीज़ के लिए उन्होंने बच्चे पैदा किए थे वो बच्चे उस चीज़ के काम ही नहीं आते। तो ये तो एकदम फॉल्स वो चीज़ मुझे लगती है, एकदम झूठ लगता है कि यार बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा। और अगर बच्चे काम आते तो ये इतने जो वृद्धाश्रम बने हैं ये क्यों चल रहे हैं? उन लोगों ने भी तो बच्चे इसलिए ही पैदा किए थे कि बुढ़ापे में ये हमारा ख्याल रखेंगे, बट नहीं रखते ना। हाँ, वो लोग जरूर अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लेते हैं जिनके लाइफ में अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिन्होंने शादी नहीं करी, जिनके बच्चे नहीं हुए, वो जरूर अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लेते हैं क्योंकि उनके पास तमाम तरीके की फालतू की चीज़ें नहीं है। तो वो अपना सारा टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें लगाते हैं। ऑफकोर्स उनके लिए पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उनकी लाइफ में और कुछ है नहीं और कोई दूसरा इंसान नहीं है, तो वो पेरेंट्स को ही अपना सब कुछ देंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको बुढ़ापे का डर है तो भाई अपने लिए इन्वेस्टमेंट करो। जो आप पैसे कमा रहे हो ना उसको सही जगह इन्वेस्ट करो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हर एक इंसान को होना पड़ता है अपने ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ह्यूमन को अगर सर्वाइव करना है तो उसको पैसे कमाने ही होंगे, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ये चीज़ है। मेजर जो पैसा खर्च होता है इंसान का वो किस चीज़ में होता है? शादी में, बच्चे में, घर, गाड़ी, ये सब तमाम, सोसाइटी को खुश करना, शो ऑफ, इन सारी चीज़ों में ही तो इंसान का पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। इन सारी चीज़ों में तो वो फाइनेंशियली वीक हो जाता है। कोई इंसान है अकेला है, वो अपने पैसे कमाता है, अपने मन का काम करता है, तो उसका जो पैसा है वो अपने कुछ सार्थक काम में लगाएगा ना, कुछ अच्छे काम में लगाएगा। वो उसको कहीं इन्वेस्ट करेगा, अपनी फ्यूचर प्लानिंग में इन्वेस्ट करेगा। अब फ्यूचर प्लानिंग बस यही नहीं होती, शादी, बच्चे और घर बनाना, और ये हो सकता है उसका कोई सपना हो सकता है उसको वर्ल्ड टूर करना हो जिसके लिए वो अपने पैसे सेव कर रहा है। और उस इंसान की लाइफ में टेंशन कम होगा जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल हेल्थ गुड होगी। और जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट होंगे, आपके पास इनफ मनी होगा, तो आप अपने लिए एक नर्स देख सकते हो जो आपका बुढ़ापे में ख्याल रखे। क्योंकि भाई एट द एंड बुढ़ापे में ख्याल डॉक्टर ही रखते हैं। वो तो बस आपके जो सपोर्टर्स होते हैं, एक दो परिवार वाले होते हैं, वो बस खड़े हो जाते हैं। जब ऑपरेशन थिएटर में काम होता है ना, ऑपरेशन होता है, तो किसी फैमिली मेम्बर को जाने की इजाज़त भी नहीं होती। आईसीयू में जब बंदा होता है तो एक पर्सन ही बाहर बैठा रहता है, बाकी किसी को इजाज़त नहीं होती, देखने की भी इजाज़त नहीं होती। तो तुम किस चक्करों में पड़े हो कि भाई बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? और तुम्हारे पास पैसा है तो वो तुम्हें घर से उठा भी ले जाएंगे और तुम्हें वापस अपने घर पे छोड़ भी देंगे। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम 10 बीवी भी रख लो और 10 बच्चे भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मरोगे कुत्ते की मौत ही, क्योंकि तुम अच्छा हेल्थ केयर ही अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो आपका जो पैसा है उसको सही चीज़ों में लगाओ मेरे भाई। ये सब फालतू की जिम्मेदारियाँ उठा के और गलत वे में अपनी लाइफ को गलत डायरेक्शन देकर मत जियो कि बुढ़ापे का ख्याल कौन रखेगा, इसके लिए आपने शादी बच्चे कर लिए। बुढ़ापे में अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा भाई अपने पैसे सेव करो और अपने पैसे को सही जगह यूटिलाइज़ करो, वही आपके काम आएंगे और कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी। और जो लोग वो कहते हैं कि भाई बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, ये कितना निचले स्तर का सवाल है कि तुम्हारा बुढ़ापे में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 25-26 साल का हूँ, तो अभी से मैं सोचने लगूँ कि भाई मेरा 50 साल में क्या होगा, तो ये मेरे जो लाइफ के कोर ईयर्स हैं मैं यही सोचते सोचते गुजार दूँ कि भाई मेरा 40 साल में क्या होगा, यार मैं कुत्ते की मौत मर जाऊँगा, ऐसा वैसा, और इस चक्कर में अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर लूँ। उस चक्कर में मैं अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ। जो लाइफ अभी मुझे जीनी है, अपनी लाइफ में अलग अलग प्रकार की चीज़ें करनी है, ट्रैवल करना है, कंटेंट बनाना है, पहाड़ चढ़ने हैं, सब कुछ करना है, जो कि मैं करता भी हूँ और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहा हूँ। मेरा मन था कि मैं पहाड़ों में रहूँ तो मैं पहाड़ों में आने रह गया। भाई ये फालतू की बातें, बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा, ये वही लोग करते हैं जिनकी लाइफ में कुछ होता ही नहीं है करने को। जो इंसान अपनी जीवन को मलंग होकर जीता है, जिसको अपनी लाइफ में कोई फिक्र नहीं है, अपने लाइफ को एट फुलेस्ट जीता है, मज़े करके जीता है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है भाई मौत कल आनी हो, आज आ जाए, मुझे तो आज आ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 40 की जगह 35 में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं अपने जीवन में सही तरीके से नहीं जी पाया। मैंने इंतज़ार नहीं किया कि 60 के बाद मैं वो सारी चीज़ें करूँगा, 60 के बाद मैं जाके पहाड़ों में रहूँगा, अभी तो मुझे 20 बच्चे पालने हैं, जो मैं चाहता हूँ वो करता हूँ। और आपका बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे में सब मरते ही हैं, मरना तुम्हें भी है। बस आपकी जन्म से लेके आपकी मृत्यु के बीच में आपने क्या किया, अपनी लाइफ कैसे जी, जो आपको जीवन मिला उसमें आपने क्या किया? आपने सिर्फ दूसरों की बनाई हुई स्क्रिप्ट फॉलो करी या फिर अपनी लाइफ को ऑब्जर्व किया, अपने हिसाब से जिया, अपने सपने पूरे किए? वो मैटर करता है। मरना तो सबको ही है एक ना एक दिन। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जो इंसान मौत से जितना ज़्यादा डरता है उसकी उतनी ही कुत्ते की तरह मौत होती है। और जो इंसान मौत से नहीं डरता, कहता हाँ भाई देख लेंगे क्या होगा, मौत तो सबको ही आनी है एक दिन, शमशान तो सबको ही जाना है एक ना एक दिन, उनकी मौत बड़ी अच्छी आती है। वो अपना फेवरेट काम करते करते मर जाते हैं। जैसे रिसेंटली अभी निम्स दाई भाई अपना फेवरेट काम करते करते मर गए। इससे अच्छी मौत क्या हो सकती है उनके लिए? उन्होंने नहीं सोचा कि भाई बुढ़ापे में मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। ही वॉज जस्ट लिविंग हिज ड्रीम ब्रो। वो अपनी लाइफ फुलेस्ट जी रहे थे और अपना फेवरेट काम करते करते वो चल बसे। रिस्पेक्ट फॉर निम्स दाई यार। इमेजिन करो तुम कहीं पहाड़ चढ़ रहे हो
और तुमने उस बच्चे को टांग रखा है और वो बीच में क्या 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 कर रहा है, तो कैसा फील होगा? तुम चढ़ना चाहते हो पहाड़, तुम किसी बड़े ट्रैक पे जाना चाहते हो, बट तुम्हारा बच्चा है, तुम उसको छोड़ के नहीं जा सकते, कैसा फील होगा तुम्हें? अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। अब ये दलील मत देना भाई कि तू रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। भाई मैंने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है फ्रीडम की। फ्रीडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जीवन में तब डिसिप्लिन रहना बहुत आसान होता है जब आपको कोई और कंट्रोल कर रहा हो, रूल कोई और बना रहा हो, बट तब ज़्यादा मुश्किल होता है जब आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हो, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। तब रोज़ सुबह उठकर आप वही काम करते हो, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हो, वो ज़्यादा कठिन होता है, वो ज़्यादा बड़ा टास्क होता है। भाई बुढ़ापे की टेंशन मत लो, अपनी जीवन को अभी जियो। बुढ़ापे का नहीं पता कब क्या हो, क्या पता कल ही तुम निपट जाओ उसके इंतज़ार में कि यार 60 के बाद करूँगा, 60 के बाद करूँगा। कुछ नहीं होता भाई 60 वाट के बाद। आज जो है प्रेजेंट में, वो अभी करना होता है, बाद कभी होता ही नहीं है। आज मैं ये सोचता कि मुझे ये वीडियो 60 के बाद रिकॉर्ड करूँगा, नहीं होता। आज कर रहा हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा है, मेरा मन था। तो बस भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनो, बहुत ज़रूरी है। लड़का हो या लड़की हो, शादी करो या ना करो, बहुत ज़रूरी है भाई खुद के पैसे कमाना। दूसरा, बुढ़ापे का जो डर होता है वो बुढ़ापा ही होता है। कितना बूढ़ा सवाल है कि बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा। आज में जियो, जीवन में क्या करना है वो आज करो, बाद की टेंशन मत लो कि बाद में क्या होगा, हो सकता है बाद में तुम रहो ही ना। चौथा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हैविंग अ बिगर पर्पस इन योर लाइफ। जैसे मैं हूँ तो मैं अकेले रहता हूँ। अब मैं रोज़ सुबह क्यों उठता हूँ? क्योंकि मेरे जीवन में एक बिगर पर्पस है। मैं बता देता हूँ कि भाई मेरा ड्रीम है कि मुझे ये पूरी दुनिया देखनी है। मरने से पहले मेरी पासपोर्ट पे 197 कंट्री के स्टैंप होने चाहिए। एक बार मैंने कंप्लीट कर लिया, दूसरी बार भी करूँगा। अगर दूसरी बार भी हो गया तो तीसरी बार भी करूँगा, चौथी बार भी करूँगा। मतलब एक बार में मैं पूरी दुनिया नहीं घूम सकता, पूरी कंट्री घूम लूँगा, बट एक जो हिडन चीज़ें होती हैं वो मैं नहीं देख पाऊँगा सिर्फ एक बार में। तो उसके लिए मुझे बार बार वर्ल्ड ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये पर्पस है लाइफ का। दिस इज़ द बिगेस्ट पर्पस ऑफ माई लाइफ। और दूसरा है कि मुझे दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, कुछ चेंज लाना है। जो मेरी थिंकिंग है, जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ, वो उस थिंकिंग से मैं कितने लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, वो भी मेरा एक बिगर पर्पस है। दो मेरे बिगर पर्पस हैं कि एक तो मुझे पूरी दुनिया देखनी है, पूरी दुनिया का कल्चर देखना है, कोना कोना देखना है। नॉट अ बनी टाइप, बट हाँ मुझे देखना है। ये मेरा बचपन से ही सपना है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होगे मैंने फ़ोटो भी लगा रखी हैं। तो और दूसरा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूं अपने थॉट से, ताकि वो भी अपना जीवन एक सही डायरेक्शन में जी सकें। अपने जीवन, उनको जैसा जीवन जीना है वो जिए, बट उनकी एक सोच खोल सकूं, उनको सोचने का एक नज़रिया दे सकूं कि भाई सोचना कैसे है, ये चीज़ मैं उनको दे सकूं। तो ये मेरे लिए एक पर्पस है लाइफ का, जिसके लिए मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ। अब इस प्रोसेस में मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि मुझे किसी की ज़रूरत है, मुझे किसी से कुछ बातें शेयर करनी है, या फिर मेरी लाइफ में कोई होता, या फिर मुझे लोनली फील हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील नहीं होता। बल्कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा मुझे परेशान करता है या मुझे मेरा टाइम लेता है, तो उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि वो उतना टाइम मैं किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकता था। हो सकता है मैं कोई अच्छा वीडियो देख सकता था, हो सकता है कुछ ट्रैवल के बारे में कोई नई टेक्निक सीख सकता था, हो सकता है मैं कुछ ओशो के वीडियो देख सकता था, या कोई किताब के कुछ पन्ने पढ़ सकता था। मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मेरी लाइफ में कोई होना चाहिए। तो उन लोगों को शादी बिल्कुल कर लेनी चाहिए। वो लोग अगर शादी नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा पछताएंगे, जिनकी लाइफ में कोई बिगर पर्पस नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो भोग विलास वाली चीज़ें हैं ना, आपकी घर बनाना, गाड़ी बनाना और ये सब बहुत सारे पैसे कमाना, ये कोई बिगर पर्पस नहीं होते हैं। ये आप जितना इनको करते जाओगे उतनी ही आपकी लालसा बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल, पहले आप 1 लाख रुपए महीने कमाते थे, अब आपकी लालसा बढ़ गई कि आपको 2 लाख रुपए महीने कमाने हैं। फिर आप 2 लाख कमाओगे, आप 5 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं। या आपने मारुति सुजुकी की गाड़ी खरीदी, अब आपको रेंज रोवर चाहिए, रेंज रोवर खरीद ली, रोल्स रॉयस चाहिए। ये आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और एंड में आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आप वैसे ही चले जाओगे। आपने कोई नया कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ, वो भोग विलास वाला एक्सपीरियंस कर लिया कि भाई गाड़ी रोल्स रॉयस चला ली, 4 लोग में आप दिखा लोगे, बट इनर जो आपने उससे सीखा, क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा ना। गाड़ी में बैठ के आदमी क्या सीख सकता है? गाड़ी तो भाई एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है। आप उसमें बस में भी जा सकते हो, कंफर्टेबली जाना है, गाड़ी में जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो। हाँ, सबके लिए प्रायोरिटी अलग हो सकती है, उसके लिए वो ठीक है, उसके लिए वो अलग उसकी लाइफ का गोल होगा। बट मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ ही आपकी लाइफ का पर्पस बन जाए। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ पर्पस हैं और ये सारे पर्पस हैं कि भाई घर बनाना, गाड़ी खरीदना, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि एक टाइम के बाद आप ये सब कुछ अचीव कर लोगे तो आप अंदर से खाली महसूस करोगे।
कि यार अब मेरे पास कोई होना चाहिए जिसके साथ ये घर परिवार में मैं अपनी गाड़ी में घूम सकूं और ये कर सकूं वो कर सकूं। अगर आप शादी नहीं करोगे तो आप मेंटली ब्लोन आउट हो जाओगे भाई, आप लोनलीनेस से मर जाओगे, क्योंकि आपके पास जीवन में करने को ऐसा कोई सार्थक काम है ही नहीं जिसमें आप अपने आप को झोंक दो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो जो इंसान एक एवरेज लाइफ जीना चाहता है उसको शादी कर लेनी चाहिए, वो शादी करे ना करे उसके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, जिनकी लाइफ में एक बिगर पर्पस है, वो किसी बिगर पर्पस के लिए समर्पित हैं, वो अगर नहीं करते तो वो बात थोड़ी कंसिडर हो सकती। तो अगर आप शादी नहीं करते हो और अपनी लाइफ में कियोस नहीं चाहिए, आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, खालीपन नहीं चाहिए, तो भाई आपकी लाइफ में कोई बड़ा पर्पस होना ही चाहिए। पर्पसलेस लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर पर्पसलेस लाइफ जीनी है तो फिर शादी कर लो, उससे अच्छा एक सामाजिक आदमी बन के रहोगे, समाज में इज्जत भी मिलेगी, सब होगा। और अगर कोई बड़ा पर्पस नहीं है और ये बिना शादी के, तो बहरा जाओगे। फैक्ट बात बता रहा हूँ। तो अगर मेरी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, तो भाई फाइंड सम बिगर पर्पस इन योर लाइफ, तब जाके आपको अच्छा महसूस होगा। एक आम इंसान की लाइफ देखते हैं, उसके पास इतना खाली समय होता है कि वो हफ्ते के 6 दिन काम करता है और फिर संडे के दिन उसके पास इतना खाली समय बच जाता है कि वो कहीं फ्रिज सुधरवाने जा रहा है, कहीं लाइट ठीक कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं वॉशिंग मशीन ठीक कर रहा है। हाँ, वो उसकी मजबूरी भी हो सकती है, बट उसके पास इतना फ्री है भाई, संडे के दिन वो बोर हो जाते हैं कि भाई अब हम करें क्या। तो ऐसे इंसानों को भाई शादी करना बहुत ज़रूरी है, बंद के रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा पर्पस है, आप उसके लिए जी जान मेहनत करते हो, नई स्किल सीखते हो, ताकि आप जल्दी जल्दी अपने उस जो आपका सपना है, जो पर्पस है, उसके थोड़ा सा क्लोज जा सको। मैं नहीं कह रहा आप एक दिन में ही क्लोज, इसलिए तो शादी सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में बड़ा पर्पस है और आप इन सारी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस कर वो चीज़ आप पूरी नहीं कर सकते। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, मेरे ऊपर कोई अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई हैव टू वर्क ऑन माई ड्रीम्स एवरी सिंगल डे, और वो मैं करता हूँ, अपनी शिद्दत से करता हूँ। एक दिन मैं काम ना करूँ भाई, मेरे लिए कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है, कोई सैटरडे नहीं है, कोई छुट्टी का दिन नहीं है। जिस दिन मैं काम ना करूँ मेरे को दिक्कत होने लगती है कि भाई यार क्या हो रहा है। अब ये तुम उसको वो मत बोलना, ये मेरा प्रेम है। जब आप किसी चीज़ से प्रेम करते हो और एक दिन आप उसके साथ नहीं रहते हो, तो भाई आप थोड़ा अनईजी फील होता है। अब ये वो लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं है, ये ऊंचा प्रेम है, अंदर का प्रेम है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, अगर आपको शादी नहीं करनी है और अपनी लाइफ पीसफुली बितानी है, तो आपको अपनी लाइफ में एक बड़ा पर्पस ढूंढना पड़ेगा। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि फाइंड अ बिगर पर्पस इन योर लाइफ। 5वें पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि लर्न डेली लाइफ स्किल्स। बचपन से हमें बताया जाता है, खास करके लड़कों को, कि तुम्हें खाना बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको खाना बनाना नहीं सिखाया जाता, क्योंकि उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि भाई जब आप बड़े होगे तो आपकी शादी होगी, तो आपकी एक बीवी आएगी जो आपको खाना बना के देगी। तो लड़कों का स्टार्टिंग से यही होता है कि भाई हमें कमाना है, अच्छी जॉब लेनी है, और फिर हमारी शादी हो जाएगी तो हमारी पूरी लाइफ स्मूथ चलेगी, हमें बना हुआ खाना मिलेगा, जो हम चाहेंगे, हम एक राजे वाली ज़िंदगी जिएंगे। आपने देखा होगा जब किसी की शादी होती है तो दूल्हा राजा ही तो बनता है और दुल्हन रानी बनती है। एक दिन के लिए वो ऐसा फील करते हैं कि अरे हमने तो जंग जीत ली, हम तो राजा बन गए, सम्राट हैं। उनको सम्राटों की तरह कपड़े भी पहनाए जाते हैं। औरत है वो भी ऐसे रानी बनती है, उसको भी दुल्हन को भी रानी की तरह कपड़े पहनाए जाते हैं, जैसे कोई बड़े राजघराने की या किसी रानी की शादी हो रही है। तो एक दिन का तमाशा होता है वो। तो बच्चे को हमेशा यही फीड किया जाता है कि तू राजा है और तेरे को कमाना है, तेरे को अपना एम्पायर बनाना है, तेरे को लेगेसी बनानी है, सल्तनत बनानी है, और तेरे लिए खाना वाना बनाना इतनी बड़ी कोई स्किल नहीं है, लाइफ स्किल नहीं है, ये छोटे काम है। और वहीं लड़की को बताया जाता है कि तुझे खाना बनाना है, तुझे ये सारे घर के काम सीखने हैं, खाना बनाना है, सिलाई कढ़ाई सीखनी है। खैर वो तो एक अच्छी स्किल है, सीखनी चाहिए, बट ये खाना बनाना है, ये उस पर इम्पोज कर दिया जाता है कि तेरा यही धर्म है, कि तू किसी और के घर पर जाएगी, तू तो पराया धन है। अब तू उनके घर पे जाके अच्छा खाना नहीं बनाएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे, तेरा पति तेरे से नाराज़ हो जाएगा, तेरे ससुराल वाले तो उससे नाराज़ हो जाएंगे कि अरे कैसी लड़की दे दी हमें, तो इस पे तो खाना बनाते ही नहीं आता। तो लड़के को एक सम्राट की तरह, वो एक प्रोवाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है, एक लड़की को हेल्पर की तरह और एक मेड की तरह ट्रीट किया जाता है, बच्चे पैदा करने की मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस चक्कर में ना लड़का ये जो बेसिक लाइफ की सर्वाइवल स्किल होती हैं वो नहीं सीख पाता, जैसे खाना बनाना, गार्डन साफ करना, अपनी बाथरूम
बाथरूम साफ़ करना, अपना घर साफ़ करना, घर को डेकोरेट करना, अपने वर्क स्पेस को क्लीन रखना, ये सारी चीज़ें उसको आती नहीं। आपने लड़कों का घर देखा होगा जहाँ वो हॉस्टल में रहते हैं कि भाई कहीं कोई सामान यहाँ पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा है, एकदम एक हफ्ते से झाड़ू नहीं लगी, पोछा नहीं लगा, ऐसे वो रहते, यहाँ वहाँ गंदा आ रही है। वहीं आपने लड़कियों का देखा होगा, हर एक चीज़ व्यवस्थित होती है, सारी चीज़ें जगह पर होती हैं, घर में साफ़ सफाई होती है, रोज़ झाड़ू पोछा होता है, चादर साफ़ होते हैं। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही सर्वाइविंग स्किल्स सिखाई नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से लोग आगे जाके लाइफ में बहुत सफ़र करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शादी नहीं करते हो तो आपके लिए खाना कौन बनाएगा? हो सकता है आप अपने लिए मेड रख लो। पहले के ज़माने में ये होता था कि भाई आप शादी नहीं करोगे तो खाना कौन बनाएगा। आज के टाइम पे इतने ऑप्शंस आ गए हैं यार, आप मेड रख सकते हो, आप जोमेटो कर सकते हो, स्विगी कर सकते हो, तमाम तरीके की ऐप आ गई हैं जिनसे आप खाना ऑर्डर कर सकते हो। अब रोज़ रोज़ बाहर का खाना अच्छी बात नहीं है, तो आपको एक कुकिंग स्किल सीखनी पड़ेगी कि भाई आपको जो मन है आप उसको बनाते हो, खुद ही अपने बर्तन साफ़ करते हो, बर्तन साफ़ करने के लिए एक हेल्पर लगा सकते हो, ये हो सकता है। तो आपको लाइफ स्किल सीखनी पड़ेगी, गार्डन साफ़ करना, आपकी बाथरूम साफ़ करना, सब कुछ मिनिमम जो लाइफ स्किल होती हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आपको अकेले रहना है तो। अब हर टाइम ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं पहाड़ों में रहता हूँ तो यहाँ पे नहीं चलता, ब्लिंकिट नहीं चलता, ये ज़ोमैटो वोमैटो नहीं चलते, यहाँ पे अर्बन कंपनी नहीं चलता कि मैं अपना घर साफ़ करवाने के लिए किसी को बुला सकूँ। मेरे को खुद ही करना पड़ता है ये सारी चीज़ें, जस्ट बिकॉज मैंने बचपन से, जब मेरे पेरेंट्स कहीं बाहर चले जाते थे तो मैं कुछ कुछ बनाने लग जाता था किचन में। मतलब एक कीड़ा होता है ना अंदर, वो बचपन से मेरे अंदर था, तो वो अभी मुझे मज़ा आता है सारी चीज़ें अपने करने में, अपना घर साफ़ करने में। ये सारी चीज़ें मैंने सजाया है यहाँ पे अपना पहाड़ों का घर, तो ये सब चीज़ें मुझे करने में मज़ा आता है। तो डेली लाइफ स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आप शादी करें या ना करें। अगर आप नहीं करते तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, पीसफुली जीनी है, तो बहुत ज़रूरी है आपको लाइफ स्किल सीखना। और अगर शादी कर भी रहे हो तब भी ज़रूरी है। कोई और इंसान आपका ख्याल नहीं रखेगा, वो भी एक इंसान है, उसके अलग उसकी दुनिया है, तुम्हारी अलग एक दुनिया है, दोनों मिल बांट के काम कर सकते हो, उसमें भी लाइफ स्किल सीखना ज़रूरी है। बट ये पैट्रियार्की अब ख़त्म हो गई है कि भाई अब सिर्फ लड़की ही काम करेगी, तो मैं भी इक्वली हाथ बटाना पड़ेगा। तो लाइफ स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो भाई, लाइफ थोड़ी टफ तो होती है जब आप अकेले होते हो, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप शादी करते हो तो उसके अलग प्रोज हैं, अगर आप सिंगल रहते हो उसके अलग प्रोज हैं। बट अगर आप दोनों के कॉन्स भी हैं, अगर शादी करते हो तो भी घाटे हैं और शादी नहीं करते हो तो भी घाटे हैं। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा यार कि आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है, आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। सर रतन टाटा का एग्जाम्पल लेते हैं, वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, जस्ट बिकॉज उनकी लाइफ में एक बिगर पर्पस था, इसलिए वो सर्वाइव कर पाए बिना शादी के। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उनकी लाइफ में एक बड़ा पर्पस था जिस वजह से वो अपनी लाइफ को फ्रीली जी पाए, पीसफुली जी पाए। ओशो की लाइफ में एक बड़ा पर्पस था, वो दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण देना चाहते थे, सोचने का एक नज़रिया देना चाहते थे, इसलिए उनके जीवन में ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आई। वो अपना जीवन एकदम एकांत से मज़े में जिए। बहुत सारे महान लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं करी क्योंकि उनके जीवन में कोई बड़ा ऐसा एक लक्ष्य था जिसके सामने ये शादी बच्चे बहुत छोटे थे, तो उन्होंने उस बड़े लक्ष्य के लिए अपनी लाइफ को दिया, ना कि इस छोटे। और आम आदमी इन सारी छोटी चीज़ों को दे देता है क्योंकि उनकी लाइफ में एक पर्पस नहीं होता। और अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा पर्पस नहीं है तो फिर आपको शादी कर लेनी चाहिए। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि अगर आप सुबह उठकर खाली पाओगे अपने आप को, आप अंदर से खाली होगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई। अकेले रहने का उनको ही फ़ायदा है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। चॉइस इज़ योर्स भाई। मैंने बता दिया, 5 पॉइंट आपको बता दिए हैं कि लाइफ को आप कैसे हैप्पीली जी सकते हो, पीसफुली जी सकते हो अगर आप शादी नहीं करते हो। तो एक बार अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो, अपनी लाइफ को जानो, तब जाके डिसाइड करो। एकदम अर्ली एज में तो बिल्कुल ही मत करो। और अर्ली एज में लोग शादी इसलिए करवा देते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग विकसित हो रहा होता है, आपने उतनी देश दुनिया देखी नहीं होती, समझ रहे हो। तो उस टाइम आपको उस दलदल में फंसा देते हैं। और आप देखो, जो कोई इंसान 30-35 का हो गया है, उसको लाइफ में समझ आ गया है कि भाई ये सब तो फचड़े हैं, ट्रैप में हमें फंसाया जा रहा है ताकि तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से ना जी सको, ताकि नेचर रिप्रोड्यूस कर सके, ताकि ये समाज खुश हो सके। वो शादी नहीं करते, वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं। कोई रॉक क्लाइंबिंग सीखता है, कोई कुछ सीखता है, कोई समुंदर में डुबके मारता है, कोई स्काई डाइविंग सीखता है, कोई कुछ करता है। उनको समझ आता है कि ये निचले स्तर का डोपामिन हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ हायर डोपामिन चाहिए भाई। आप
ऐसे सोचो ना, जब आप बच्चे थे आपके पेरेंट्स ने आपको कोई काम करने से रोक दिया, फॉर एग्जांपल आपको रॉक क्लाइंबिंग करनी थी, आपको आइस स्केटिंग करनी थी, आपको माउंटेनियरिंग करनी थी, आपके पेरेंट्स ने आपको दबा दिया। बट एक सर्टेन एज के बाद जब आप खुद अपना करियर बिल्ड कर लिया, आप खुद के पैसे कमाते हो, और जब आप अकेले रहोगे भाई, ये डिसाइड कर लो कि मैं अकेले रहना है, तो आप कोई भी करियर चूज़ कर सकते हो, आप अपने मनपसंद का करियर भी चूज़ कर सकते हो। हाँ, पैसे थोड़े कम मिलेंगे बट आपको सुकून रहेगा, मज़ा आएगा, जैसे मैं जी रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ आपकी मर जाती है, वो चीज़ हमेशा आपके अंदर होती है, बस हम उसको पॉलिश कर देते हैं, हम सोसाइटी के नॉर्म्स पे चलने लगते हैं कि यार ये सब तो बकवास है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की खुद के कोई ओपिनियन नहीं होते, खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, उनको जैसी स्क्रिप्ट दी जाती है वो वैसे ही फॉलो करते, तो वो समझते हैं कि यार ये तो बकवास थी। बट हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ सपने होते हैं, कुछ ना कुछ उसकी चुल होती है अंदर की, यार मुझे कुछ करना है, मुझे वो बचपन में सपना था आइस स्केटिंग करने का, माउंटेनियरिंग करने का, यार वो नहीं कर पाया। तो क्या करो कि जब आप सक्षम होते हो, थोड़े पैसे कमाते हो, उसके बाद अपने जो बचपन के आपके ड्रीम थे, गोल थे, उनमें अपना पैसा लगाओ, उनमें अपना टाइम लगाओ, उनमें अपनी एनर्जी लगाओ, वो आपको ज़्यादा सुकून देगा एक फालतू का परिवार बनाने से। अब फिर तुम कहोगे कि रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, ये वो तो भाई उसका आंसर हम किसी और वीडियो में देंगे। मैं एक एंटीनेटलिस्ट हूँ जो बच्चा पैदा करने को एक गलत मानता हूँ। बच्चा सफ़र करता है इस धरती पर आकर, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी का डिस्कशन तो यही है कि भाई अगर आपकी लाइफ में कोई बिगर पर्पस है तो आप शादी मत करो, अगर नहीं है तो कर लो, और अगर नहीं करनी है तो फिर मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए हैं। लाइफ आपकी है, आपको ही सर्वाइव करना है, आपको ही जीना है, कोई और आपको आकर हेल्प नहीं करेगा। करेगा भी तो कितने दिन कर लेगा। आप खुद से सीखो, आप ही खुद के साथी होते हो, कोई और आपका साथी नहीं होता। सो लिव योर लाइफ हैप्पीली, लिव योर लाइफ फ्रीली। कौन क्या कहता है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कौन कैसे सोचता है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग तुम्हें आवारा समझते हैं, समझने दो। लोग तुम्हें नाकारा समझते हैं, समझने दो। लोग तुम्हें इनफर्टाइल समझते हैं, समझने दो। लोग तुम्हें सोचते हैं कि तुम्हारा खड़ा नहीं होता, समझने दो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। वो कोई नहीं होते तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने वाले, वो तो बस तमाशा देखने के लिए हैं। जब तुम किसी प्रॉब्लम में होगे वो तुम्हें हेल्प करने नहीं आएंगे, वो तुम्हें पैसे नहीं देंगे, वो तुम्हें मेंटली सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने ही हाथ में रखो। बस भाई इसके साथ ही मैं वीडियो एंड करना चाहता हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया है, और आज घर पे बैठ के बना रहा था तो भाई ज़्यादा बोल दिया मैंने, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि वो चला जाएगा, सनलाइट चली जाएगी और यूँ और वो। बाकी वीडियो पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब करो यार, लाइक भी कर देना, और जो पुराने वीडियोस हैं वो भी जाके देख लेना भाई। बाय बाय, टेक केयर ब्रो, अपना ख्याल रखो, अपने अपना का ख्याल रखो, और अपने सपनों का ख्याल रखो, ज़रूरी है।